मेरे आत्मीय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, अपने पिछले एपिसोड में मैंने आप सबसे उस हिटलर की पहचान करने के बारे में बातें की थी जो छोटे बड़े रूप में कहीं न कहीं हम सब के अंदर मौजूद रहता ही है। हो सकता है कि ये आप में से कुछ लोग मेरी इस बात को आउटराइट रिजेक्ट कर दें कि नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूरी विनम्रता के साथ आपसे अनुरोध करूंगा कि प्लीज़ आप थोड़ा वक्त लगाएं का मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन में ही 1 घंटे या 2 घंटे दे दें। समय लें, 1 सप्ताह लें, 15 दिन लें, अपने व्यवहार को बहुत अच्छे से समझें। और खासकर जब हम किसी पर नाराज हो रहे होते हैं, उखड़ रहे होते हैं, किसी की बात को रिजेक्ट कर रहे होते हैं, या अंदर ही अंदर किसी की बात को सुनकर चिड़चिड़ा रहे होते हैं, वह वक्त ऐसा होता है जब यदि हम ध्यान दें तो इस हिटलर का चेहरा थोड़ा बहुत दिखाई देने की संभावना बन जाती है। दोस्तों, यह होता ही होता है। अगर आप इस बात से शुरुआत करेंगे कि नहीं, वो मेरे अंदर तो है, हो सकता है कि थोड़ा सा माइल्ड रूप में हो, यानी कि नम्र रूप में हो। जब नम्र रूप में होता है तो आप थोड़ा सा उखड़ते हैं और इसके बाद फिर संभल जाते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और जब उग्र रूप में होता है फिर तो आप जानते हैं कि उग्रता की कोई सीमा नहीं होती। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि एक बार हम इसकी थोड़ी सी पहचान कर लेते हैं, थोड़ी सी भी, और फिर उस पहचान को पकड़कर, याद रखकर अपने व्यवहार को संयमित करने की कोशिश करते चले जाते हैं, तो आप 6 महीने के अंदर आश्चर्यचकित रह जाएंगे अपने ही व्यवहार पर। और आप तो चलिए आश्चर्यचकित होंगे ही होंगे, दूसरे आप से भी ज्यादा आश्चर्यचकित होंगे आपके व्यवहार पर कि आपको यह क्या हो गया है, जबकि हुआ कुछ नहीं है। मैं किसी ध्यान की बात नहीं कर रहा हूं कि आप मेडिटेशन कीजिए। मैं किसी और दूसरे तरह की जो पद्धतियां होती हैं उन पद्धतियों के बारे में नहीं कह रहा हूं कि आप वहां जाइए, वहाँ कुछ दिन रहिए, वो जो बताते हैं उनका पालन कीजिए, तब शायद आपका जो अपना व्यवहार है वो संयमित हो जाएगा। नो डाउट कि वो अपने ढंग से काम करते होंगे, उन सबका अनुभव मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन जिसका अनुभव मेरे पास है, और केवल अपने ही प्रति अनुभव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और भी दूसरे बहुत से लोगों के अनुभव की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपने अपने लेवल पर इसे किया या मेरे द्वारा बताए जाने पर किया, और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट इसके बारे में मिले हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि अभी कम से कम एक ऐसा अवसर है जबकि हम अपने इस समय का इस्तेमाल अपने इस बहुत बड़े परिवर्तन के लिए कर सकते हैं। देखिए, अभी हमारे पास करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। घर पर बैठे हुए हैं, काम धंधा बंद हो गया है, दिमाग में अलग तरीके का दबाव और तनाव बना हुआ है। जब दबाव और तनाव होते हैं तो सच पूछे तो वहां तो चिड़चिड़ाहट की सबसे ज्यादा संभावना होती है। उसी समय हिटलर ज्यादा जागते हैं, तो अभी वो ज्यादा जाग रहे होंगे, तो उसकी पहचान करना आसान है। इसलिए मैंने कहा कि अभी ये बहुत उपयुक्त अवसर है जबकि हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आप एक बार करके देखिए, करने के बाद फिर लगातार उसे कुछ दिनों तक याद रखिए, आप पाएंगे कि सच में कितना चमत्कार घटित हो गया है। दोस्तों, मैं जीवन के एक सत्य के बारे में आपसे कहना चाहूंगा। जीवन का जो एक बहुत कड़वा सत्य आप मान लीजिए, या आप इसे मीठा सत्य मान लीजिए, या आप इसे सत्य ही मान लीजिए, फीका सत्य मान लीजिए, वो ये है कि दूसरों का जो आपको प्यार मिलता है, जो सम्मान मिलता है, सच्चा प्यार, सच्चा सम्मान, वह सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपके व्यवहार के कारण मिलता है। हम चाहे कितने भी बड़े पद पर क्यों न रहें, कितने भी गुणवान क्यों न रहें, कितने भी प्रतिभावान क्यों न रहें, कितने भी धनवान क्यों न रहें, कितने भी स्मार्ट क्यों न रहें, लेकिन अगर हमारा व्यवहार बेहतर नहीं है, तो जिसे दिल से प्यार करना कहते हैं, दिल से सम्मान करना कहते हैं, लंबे समय तक याद रखना कहते हैं, वह संभव नहीं होता है। और यह मैंने बहुत ऊंचे स्तर के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से देखने और समझने के बाद महसूस किया है कि वास्तव में जीवन में जो सबसे बड़ा तत्व है वह क्या है। वह है व्यवहार। और ये इस जिस व्यवहार की मैं बात कर रहा हूं, इसका संबंध केवल बाहरी लोगों से ही व्यवहार से नहीं है।
बल्कि उससे कहीं अधिक हमारे अपने परिवार के सदस्यों के प्रति भी हमारे व्यवहार से है। ऐसा नहीं है कि मैं घर में बड़ा हूँ या बड़ा कमाऊ पूत हूँ तो मैं किसी को कुछ भी कहता रहूँ, डांटता रहूँ, चिड़चिड़ाता रहूँ तो वो सब स्वीकार तो करेंगे ही, क्योंकि मैं बड़ा हूँ। बड़े का सम्मान करना हमारी पारिवारिक परंपरा है, तो वो जवाब नहीं देंगे। लेकिन अंदर ही अंदर वो पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे, सोचते ही हैं लेकिन चुप रहते हैं। उनकी अभिव्यक्ति पर ताला पड़ा हुआ है, उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन यदि उन्हें मौका मिले, या कह लीजिए कि जब मौका मिलता होगा बाहर लोगों के साथ बातचीत करने का, अपने बड़े विश्वसनीय दोस्तों के साथ, तो डेफिनेटली वो इन बातों को रखते होंगे। तो दोस्तों, खासकर चूंकि फिलहाल अभी हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें अपने व्यवहार को संयमित रखना बेहद जरूरी है। तो मुझे लगता है कि इस पीरियड को हम सबको अपने इसी तरह के एक साधना का काल बना लेना चाहिए। तो दोस्तों, अब 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, बाकायदे अपने ऊपर काम करें, मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। नमस्कार।